ये आकाशवाणी है। अब आप आनंद श्रीवास्तव से समाचार सुनिए। पूर्णबंदी का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने पूर्णबंदी की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के साथ ही इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार इस दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी के सभी मानदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन करने की अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार घर से काम करने की प्रथा को ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहिए। वहीं सामान्य जगहों पर सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए। कार्यस्थलों पर लोगों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे। इनके अनुसार चेहरा ढकना अनिवार्य होगा और इधर-उधर थूकने पर जुर्माने के साथ सजा होगी। सार्वजनिक स्थलों और यातायात के साधनों में सभी लोग परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का पालन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने राज्यों के लिए कोविड-19 के सक्रिय मामलों, मरीजों के दोगुने होने और मृत्यु की दर संबंधी मानदंड साझा किए हैं, जिनका अनुपालन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्षेत्रों को वर्गीकृत करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य जिलों अथवा नगर निगमों को अधिक संक्रमित क्षेत्रों, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के रूप में श्रेणीबद्ध कर सकते हैं, लेकिन वे सब डिवीजन, वार्ड या कोई अन्य उपयुक्त प्रशासनिक इकाई के रूप में भी क्षेत्रों को रख सकते हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि चिंताजनक स्तर के लिए 200 से अधिक मरीजों की संख्या को बेंचमार्क माना जाएगा। पिछले 21 दिनों में कोई नया रोगी सामने न आने को सामान्य स्तर समझा जाएगा। प्रति लाख आबादी पर 15 या अधिक रोगियों को चिंताजनक स्थिति समझा जाएगा। मरीजों के दोगुना होने के मामले में 14 दिन से कम अवधि को चिंताजनक और 28 दिन से अधिक की अवधि को सामान्य समझा जाएगा। मृत्यु दर के मामले में 6% से अधिक को चिंताजनक और 1% से कम को सामान्य स्तर समझा जाएगा। अपने पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा है कि प्रत्येक नियंत्रण क्षेत्र के चारों ओर एक प्रतिरोधक क्षेत्र निर्धारित किया जाना चाहिए। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल रात राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि प्रवासी मजदूरों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए अधिक विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने में सहयोग दें। बैठक में मौजूद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि यदि राज्यों से जल्द मंजूरी मिल जाती है तो और विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा सकती हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कुशलता के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। कैबिनेट सचिव ने बैठक में यह भी बताया कि जो मजदूर पैदल चलते पाए जाएं, उन्हें शिविरों में ले जाया जाए और फिर विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों से उनके आवागमन की व्यवस्था की जाए। रेल मंत्रालय ने कहा है कि पूर्णबंदी के चौथे चरण में केवल विशेष रेलगाड़ी, श्रमिक स्पेशल, पार्सल और माल परिवहन सेवाओं का परिचालन होगा। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि मौजूदा परिचालन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये पूर्णबंदी के तीसरे चरण के समान रहेगी। माल और पार्सल सेवाओं के साथ श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां तथा 15 अप और डाउन विशेष रेलगाड़ियां जारी रहेंगी। रेलवे ने इस महीने की 1 तारीख से पूर्णबंदी के कारण देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी कामगारों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां शुरू की हैं। मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय सेवाएं अगले महीने की 30 तारीख तक रद्द रहेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए कल ढांचागत सुधारों की घोषणा की। श्रीमती सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त के बारे में नई दिल्ली में जानकारी दी।
वित्त मंत्री ने बताया कि ढांचागत सुधारों के तहत 7 क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि सरकार ने राज्यों के लिए ऋण की सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर 5% कर दी है। उन्होंने बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में राज्य आपदा राहत कोष से 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अग्रिम रूप से जारी की गई है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी के कारण उत्पन्न हुए संकट से निपटने के लिए राहत पैकेज में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में हमने पिछले कुछ दिनों में वो कदम उठाए जो रचनात्मक और उपयोगी हो और योजनाबद्ध तरीके से हमने काम किया है। इस पैकेज में सभी वर्गों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है, चाहे वो किसान हो, बागवान हो, महिला हो, मजदूर हो, उद्यमी हो, युवा हो, इन सबके लिए ही, व्यापारी कर्मचारी तक के लिए भी उसका इसमें ध्यान रखा गया। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया गया है। प्रवासी कामगारों को अपने गृह राज्य भेजने के प्रबंधों पर वित्त मंत्री श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसमें राज्यों का भी सहयोग मिल रहा है। उन्होंने विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। अभी माइग्रेंट्स को उनके अपने घर तक जाना है तो हम ट्रेन का सुविधा करेंगे। स्टेट्स बहुत सारे कोऑपरेट कर रहे हैं, सब कोऑपरेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर माइग्रेंट्स को ट्रेन्स में बिठा करके सिस्टमैटिक तरीके से, और जहां तक मेरा ज्ञान है रेलवेज ने ये इतने तक बोला है कि 1500 ट्रेन्स आर रेडी। आप एक जगह बोलो, वहां 3 घंटे के तुरंत बाद हम ट्रेन्स भेज देंगे। ट्रेन्स में बिठा करके अगर माइग्रेंट्स उनके अपने गांव तक जा रहे हैं तो केंद्र सरकार रेलवेज उनको ट्रेन में बिठाने के बाद खाना पीना का सुविधा भी दे करके घर तक पहुंचा रहे हैं। मैं ऑपोजिशन पार्टी को हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहना चाह रही हूं, माइग्रेंट्स का विषय में हम सब साथ होकर के काम करना है। वित्त मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत 6,81,000 सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 8 करोड़ 19 लाख किसानों को 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि पूर्णबंदी के चौथे चरण में अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाए जाने के प्रयास होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि कोविड-19 का फैलाव रोकने के सभी उपाय जरूरी हैं। नीति आयोग के सदस्य और जाने-माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने की अधिक जिम्मेदारी अब देश के लोगों पर है। उन्होंने कहा कि लोगों को कड़ाई से एहतियाती उपाय और परामर्शों का पालन करना चाहिए। बांग्लादेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए 2 और विमान ढाका से उड़ान भरेंगे। आज एक विमान कोलकाता के लिए उड़ान भरेगा, जबकि कल एक अन्य विमान श्रीनगर के लिए रवाना होगा। ये वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण का भाग है। वंदे भारत मिशन विदेशों में कोरोना महामारी और इसके बाद लगाए गए लॉकडाउन के कारण फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने का अभियान है। भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश से बाहर निकालने की प्रक्रिया 8 मई को शुरू हुई थी। खाड़ी देशों में फंसे 500 से अधिक भारतीयों को 4 उड़ानों से स्वदेश वापस लाया जाएगा। संयुक्त अरब अमारात में दुबई से एक उड़ान मैंगलोर और एक उड़ान आबू धाबी से कोच्चि के लिए होगी। मस्कट से विमान से 175 से अधिक लोग और दोहा से भी लगभग इतने ही लोग कोझिकोड पहुंचेंगे। इस बीच सप्ताह के अंत में दुबई से श्रीनगर के लिए एक विशेष उड़ान की योजना भी बनाई जा रही है। मौसम विभाग ने चक्रवात उम्फुन के अगले 12 घंटे में अत्यधिक तीव्र चक्रवाती तूफान में बदलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटे में चक्रवात उत्तर की ओर बढ़ेगा और इसके बाद उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। बुधवार दोपहर या शाम तक इसके दीघा और हटिया द्वीपों के बीच पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तट पार कर जाने का अनुमान है। चक्रवात उम्फुन के असर से तटवर्ती ओडिशा में आज शाम से हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का भी अनुमान है। समुद्र में गए लोगों को वापस लौटने को कहा गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 17 टीमें ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तैनात की गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।